को जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे और बरकत और शांति दे। मैं प्रभु परमेश्वर का बेटा फिर से आप लोगों के बीच में आया हूँ और मैं टॉपिक के साथ आया हूँ। प्रभु ने मुझे आज एक वचन दिया और वचन ये कह रहा है यीशु मसीह के नाम में कि हम डर पर कैसे जय पाएँ। हालेलुया। तो खुदा ने, मैं कह रहा हूँ, इस संसार में हर कोई डरा हुआ है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। हर एक के अंदर कोई ना कोई डर हमेशा बना रहता है। हालेलुया। पर परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मेरे वचन अगर तुम्हारे पास हैं तो वो डर आपके पास ठहर नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि वचन परमेश्वर का है और परमेश्वर ही वचन है। तो मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर जितने लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उनसे खुदा आज बात करेगा और आशीष मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आज प्रभु बात कर रहा है यशायाह नबी की पुस्तक 40 और उसके 31 आयत में। हालेलुया। कि जितने यहोवा की वाट जोते हैं, इसका मतलब जितने लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं, यानी परमेश्वर की वाट जोने का मतलब है उसे पुकारते, चलते, उठते, बैठते, यानी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो वो परमेश्वर उनको एक नई ताकत देता है, यानी वो है विश्वास की ताकत। हालेलुया। और मैं कह रहा हूँ कि वाट वही जो सकता है जिसके अंदर डर नहीं है। हालेलुया। यानी विश्वास है। तो आज अगर आपके अंदर डर है तो मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, आप आज अगर इस वचन को सुन रहे हैं और थोड़ा सा भी विश्वास करें, थोड़ा सा, यीशु मसीह ने कहा अगर तू राई के दाने के बराबर भी अगर विश्वास करे ना तो ब्लेस हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर ने एक एग्जाम्पल दिया या दृष्टांत दिया, उसमें कहा परमेश्वर ने अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तू इस पहाड़ से कह देना। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर कहता है इस बात के लिए, राई का दाना बहुत छोटा होता है, सब दानों में बहुत छोटा होता है, पर परमेश्वर कहता है कि तेरा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ को कह दे कि यहाँ से सरक जा, और वो तुम्हारे लिए असंभव ना होगा। इसका मतलब वो संभव हो जाएगा यीशु के नाम में। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि अगर समस्या, कोई डर, कोई प्रॉब्लम है तो खुदा एक ही बात कहता है कि अपने अंदर मेरी विश्वास को जगा ले। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के अंदर विश्वास नहीं है, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से है। तो मैं आज आपको वचन सुना रहा हूँ। अगर आज मेरे वचन, परमेश्वर के वचन पर आज आपको विश्वास है तो सुनते सुनते चंगे हो जाओगे, सुनते सुनते आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम में। आज जितने लोग इस कलाम को सुन रहे हैं तो परमेश्वर कहता है विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से। और जितने लोग मसीह के वचन को सुन रहे हैं तो मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके अंदर के डर निकल चुका है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मसीह ने हमें एक चीज़ सिखाई। अगर हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 41 उसका 10 आयत, तो परमेश्वर ने कहा हो जहाँ पर, कहता मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आज मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज कोई हमारे साथ नहीं है सिर्फ परमेश्वर का अलावा। क्योंकि हर कोई ये तो कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, जब हमारे पर परीक्षाएं, प्रॉब्लम, समस्याएं जब आती हैं, भाई मैं नहीं जानता तेरे को, तू कौन है। पर परमेश्वर कहता है हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। यानी यीशु मसीह प्यार करने वाला परमेश्वर है, पुकारने वाला परमेश्वर है, बुलाने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है कि हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। मैं कल संसार में कोई सुख विश्राम नहीं देता। हर कोई अपना मतलब के लिए काम कर रहा है, हर कोई अपने मतलब ही है। पर मैं आज आपको बता रहा हूँ अगर यीशु के पास आ रहे हैं और यीशु पर विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर कहता है अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो ना तो पहाड़ से भी कह देगा, वो खड़ जाएगा। हालेलुया। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ यीशु के नाम में। जब एक कोढ़ी यीशु के पास आया, और जब यीशु के पास आया तो उसने अपने आप को अर्पण और समर्पण किया। इसका मतलब उसने अपने आप को खुदा के चरणों में रख दिया और कहा कि हे प्रभु, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तू चाहे तो। हालेलुया। इसका मतलब उसने अपनी चाहत नहीं रखी, उसने खुदा की चाहत मांगी। आजकल इंसान क्या करता है, पहले अपनी चाहत रखता है। अरे परमेश्वर तू अगर ऐसा करे तो मैं ये करूँगा, परमेश्वर तू तू मेरे को लाख रुपए दे, करोड़ रुपए दे तो मैं तेरे को इतना करूँगा। इसका मतलब तू मेरे बच्चा दे तो परमेश्वर मैं ऐसा करूँगा। इसका मतलब परमेश्वर पर शक करते हैं। पर आज आपको शक नहीं करना, आपको विश्वास करना है। जो शक करते हैं उनके अंदर डर रहता है, अगर जो विश्वास करते हैं उनके अंदर से डर गुड़क जाता है यीशु मसीह के नाम में।
क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर यीशु मसीह भी एक जगह डरा हुआ था। इसका मतलब वो 40 दिन की फास्टिंग में था और उसे भूख लगी। इसका मतलब भूख का डर था और शैतान इस बात को परख रहा था। और शैतान गया भागा भागा और कहने लगा कि इन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाएं। और यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है शास्त्र में, हर एक मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के मुख से निकले वचन से जीवित रहेगा। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, जितने वचन पर विश्वास कर रहे हैं और वचन को सुन रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ आपको रोटियों खाने की ज़रूरत नहीं है, खुदा के वचन की खाने की ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ रोटियाँ आपके पीछे होंगी यीशु मसीह के नाम में। आज आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत सारे लोगों पर बहुत सारी रोटियाँ हैं। कहने का मतलब गाड़ी है, बंगला है, घर है, फैक्ट्री है, सब कुछ है, फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं है। रोटियां हैं फिर भी कुछ भी नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ, परमेश्वर ने कहा अगर तेरे अंदर मेरा विश्वास है, तेरे अंदर परमेश्वर की बातें हैं, क्योंकि खुदा ने कहा, परमेश्वर कहता है कि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा वह स्वतंत्रता है। इसका मतलब आपके अंदर खुदा का आत्मा है, आपके अंदर थोड़ा सा विश्वास है खुदा के लिए कि खुदा मेरे साथ है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा यशायाह नबी 41:10 में कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझसे प्यार करूँगा, मैं अपने हाथ से तुझे दृढ़ करूँगा और तुझे तेरे को संभाले रहूँगा यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोगों को समझ नहीं पाते वचन को, और मैं कह रहा हूँ कि वचन से भटक जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। तो मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, जितने लोग आज वचन पर विश्वास कर रहे हैं और वचन को थामे हुए यीशु मसीह के नाम में, तो गुड न्यूज़ आएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कोई रोक ही नहीं सकता आपकी ब्लेसिंग को। हालेलुया। यहाँ पर अगर आप देखें, देखो 2 कुकर्मी थे, यानी यीशु मसीह जब क्रूस पर लटकाए जा रहे थे तो उनमें 2 कुकर्मी थे, यीशु मसीह बीच में थे। हालेलुया। और एक कुकर्मी ने कहा, यानी निंदा करके कहा कि अगर तू परमेश्वर है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद को बचा और हमें भी बचा। आज बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि अरे परमेश्वर है तो हमें भी बचा तो खुद को भी बचा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम शक कर रहे होते हैं। और यहाँ पर दूसरे कुकर्मी ने क्या किया? विश्वास किया। और उसने कहा, उसने उसको डांट कर कहा तू तो परमेश्वर से भी नहीं डरता। अरे हम तो अपने कर्म के अनुसार दंड पा रहे हैं, पर उसने कोई अनुचित काम नहीं किया, फिर भी वो हमारे तुल्य दंड पा रहा है। और उसने एक प्रार्थना की, हे पिता जब तेरा राज्य आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। और देखो यीशु मसीह का राज्य आया और यीशु मसीह ने कहा आज ही रात तो मेरे साथ स्वर्ग में होगा। मैं कह रहा हूँ आज बहुत सारे लोग शक करते हैं और बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ, मैं प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में जाता हूँ और वहाँ पर प्रार्थना, जब लोग प्रार्थना करने कराने के लिए आप आते हैं और विश्वास करते हैं, मैं कह रहा हूँ मिरेकल होते हैं यीशु मसीह के नाम में। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जीवन में भी मिरेकल होगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कहता है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कहने का मतलब आज अगर आप अपनी प्रार्थनाएं, अपना विश्वास बो रहे हैं, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि वैसे ही काटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ डर जाएगा जब विश्वास आएगा। जब विश्वास नहीं होता वहाँ डर होता है, जब डर होता है वहाँ विश्वास नहीं होता। हालेलुया। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके अंदर डर है तो आज सुन ले, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आज बात कर रहा है यीशु मसीह के नाम में कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर कह रहा है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हे भाई, हे बहन, तू बहुत डरी हुई है, परमेश्वर तेरे से बात कर रहा है, कह रहा है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। अपने विश्वास को जगा ले। अगर जिस दिन तूने अपने विश्वास को जगा लिया, परमेश्वर तुझसे बात कर रहा है भाई और बहन, चंगी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़ आएगी यीशु मसीह के नाम में। फिर दर्द के लिए चिल्लाना नहीं पड़ेगा, कोई दर्द नहीं होगा। परमेश्वर काम करेगा तेरे जीवन में और गुड न्यूज़ देगा यीशु मसीह के नाम में। अगर तू आज विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आज ही रात गुड न्यूज़ आएगी यीशु मसीह के नाम में। वचन को सुनते सुनते चंगे हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिछे हुआ को उद्धार करता है। भजन संहिता 34 देखना, और परमेश्वर का आत्मा में बात करता है 18 आयत में कह रहा है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिछे हुआ को उद्धार करता है। इसका मतलब अगर कोई भाई या बहन टूटी हुई है, घबराई हुई है, डरी हुई है, मैं आज उसके अंदर विश्वास को दिखाना चाहता हूँ कि आज रात तो अगर थोड़ा सा भी विश्वास करे और प्रार्थना करे ना, गुड न्यूज़ मिलेगी। मेरे साथ प्रार्थना करना, परमेश्वर तेरे जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। और जब तेरे जीवन में गवाही बने तो शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, क्योंकि परमेश्वर चाहता है
कि तेरे जीवन में गवाही बनी है तो तू आगे बढ़ाए और आगे भी गवाही बने। मेरे जीवन में गवाही बनी है। आज मैं जब भी वीडियो बना रहा हूँ, मैं आज आपको अपनी गवाही बताता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत सारा परिश्रम किया है। मैंने मेरे जीवन में बहुत सारे दुख और तकलीफ थी, और मैंने परमेश्वर का धन्यवाद जो प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में गया, और मैंने प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में जाकर जब मैं बैठा ही था, मैं तो जानता भी नहीं था प्रभु कैसा है, पर जब मैं बैठा था तो परमेश्वर ने अपना टेस्ट दिया। परमेश्वर ने मुझे छुआ। मैं कह रहा हूँ मेरी बॉडी में से दर्द निकल गया यीशु मसीह के नाम में। मेरे हाथों में इन्फेक्शन था, और जब परमेश्वर का दास प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जब बेदी से प्रार्थना कर रहे थे और मैंने उसको रिसीव किया, मेरे जीवन से वो एलर्जी का श्राप टूट गया। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, मेरे घर को ब्लेस किया, मेरे बच्चों को ब्लेस किया, हर बीमारी को दूर किया यीशु मसीह के नाम में। तो मैंने जब इस बात पर विश्वास किया और मैंने कहा खुदा मेरे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मेरे खुदा मैं तेरा काम करूँगा। और तब से मैंने परमेश्वर का धन्यवाद करना स्टार्ट किया, और परमेश्वर ने मेरे को आशीष देता रहा, और मैं लोगों के लिए आशीर्वाद देता रहा। मैं उनको जानता भी नहीं था, उनके लिए भी आशीष देता था, जा गुड न्यूज़ मिलेगी, जा गुड न्यूज़ मिलेगी, जा तू चंगा हो गया। पर परमेश्वर चंगाई दे देता था यीशु मसीह के नाम में। आज भी मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। क्या आपका विश्वास है? अगर आज आपका विश्वास है मेरी बात पर, क्योंकि मेरे अंदर से खुदा का आत्मा बात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने जब मुझे चंगा किया तो मैं विश्वास करता हूँ आपको भी चंगाई देगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि पिता को देखकर मैं काम करता हूँ। मैं कह रहा हूँ आज पिता को देखकर मैं काम करता हूँ। अगर पिता नहीं करता तो मैं भी नहीं करता, क्योंकि मैं तो यीशु मसीह को देखकर काम कर रहा हूँ। मुझे तो पता ही नहीं कैसे होता है, पर खुदा कहता है कि तू हाथ कर आशीष मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मेरी ओर हाथ किया, मैं कह रहा हूँ आज मैं उस हाथ के द्वारा उस बलवंत हाथ से चंगा हो गया। तो मैं भी आज हाथ कर रहा हूँ, आज ये खुदा का हाथ है। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर कहता है यीशु मसीह के नाम में कि मैं प्रभु में हूँ, प्रभु मुझ में है। मैं प्रभु में हूँ, प्रभु मुझ में है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर मेरे अंदर है, परमेश्वर आपके भी अंदर है यीशु मसीह के नाम में। क्या आपका विश्वास है? हम लोग दूसरों में कमियां देखते हैं, दूसरों के अंदर झांकते हैं। क्या आपने कभी अपने अंदर झांका है कि मेरे अंदर भी कमी है? अगर आज आपने अपने अंदर झांक लिया है, आज गुड न्यूज़ आएगी यीशु मसीह के नाम में। अपनी गलतियों को मान लो और पश्चाताप करो और प्रार्थना करो कि प्रभु जाने अनजाने में कोई गलती गुनाह पाप हुआ है, आज मुझे माफ़ कर दे। तो मैं कह रहा हूँ अंदर से आप साफ़ होने वाले यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूँ उस दुष्ट को जाल आग लगने वाली है और वो जलेगा और निकलेगा यीशु के नाम में। इस प्रार्थना को सुनते ही वो बाहर जा रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा दीन जन ने पुकारा, दीन जन ने पुकारा। भजन संहिता में लिखा है 34 में कि दीन जन ने पुकारा और यहोवा ने सुन लिया और विपत्ति से छुड़ा लिया। आज मैं कह रहा हूँ आप नम्र दीन हो जाओ, और जैसे ही खुदा को पुकारोगे खुदा के स्वर्गदूत उतरने वाले हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में, फ्री यीशु के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, क्योंकि खुदा कहता है मैं यहोवा के पास गया, यानी भजनकार कह रहा है, भजन गैर में यानी दाऊद कह रहा है कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और पूरी रीति से निर्भय किया। इसका मतलब आज वो आपकी सुनेगा। आज आप वचन को सुनेंगे, मैं कह रहा हूँ आज रात सुनेगा और पूरी रीति से निर्भय करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में। चलो हाथ उठाओ और दुआ करता हूँ। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, आज जिनके जीवन में कोई घटी है, कमी है, आज पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भाई बहन मेरे खुदा आज का वचन सुना है मेरे परमेश्वर और मेरे प्रभु आज विश्वास कर रहे हैं पिता परमेश्वर और मेरे खुदा मेरे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज इनकी बड़ी बड़ी गवाहियाँ बन जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। घुटने का दर्द चाल निकाल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। कमर में से दर्द निकाल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। सिर में से निकाल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। खाया पिया बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। उल्टी कर बाहर निकले यीशु मसीह नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा तू छू ले यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने लोग इस दुआ को सुने
और मेरे पिता परमेश्वर विश्वास करें मेरे खुदा उनके जीवन से बड़ी बड़ी गवाहियाँ बनने पाएँ यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे खुदा तूने कहा जब तू मुझे पुकारे तब मैं तेरी सुन लूँगा और संकट में तेरे संग रहूँगा और बचा कर तेरी महिमा बढ़ाऊँगा। आज मैं हर भाई बहन के लिए दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा जब मैं लेटूंगी भैना खाऊंगी और जब मैं लेटूंगी सुख की नींद आएगी। तो मेरे खुदा आज जितने लोगों ने मेरे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर जो डर के कारण नहीं सो पाते, मेरे प्रभु आज से वो अच्छी नींद लेने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे खुदा तूने कहा है पिता परमेश्वर जब तू लेटेगा भैना खाएगा, जब तू लेटेगा सुख की नींद आएगी। तो मेरे पिता परमेश्वर आज जो लोग डरते हैं घबराते हैं मेरे परमेश्वर, आज उनके अंदर से डर जाए यीशु के नाम से और विश्वास का आत्मा काम करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। क्योंकि प्रभु तू तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू सुनता है और सदा सुनता है यीशु मसीह के नाम में। आज मेरे प्रभु मेरे पिता कोई भी चिंता है, टेंशन है, प्रॉब्लम है, मेरे पिता आज भाग जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर डराने वाली आत्माएं चल निकल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड न्यूज़ मिले यीशु मसीह नासरी के नाम से। एक बड़ा अभिषेक काम करे यीशु के नाम से। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम में गवाही बने। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर तूने मेरी सुन ली और सदा सुनता है। इस दुआ प्रार्थना को उद्धार करता पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुन कबूल कर। और मैं धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ अपने आत्मिक पिता प्रॉफिट जी के लिए भी, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी के लिए। मेरे खुदा मेरे प्रभु तो उसका न्याय कर यीशु मसीह के नाम में और उनके दुश्मनों को शांति दे यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद करता हूँ तूने सच में हमारी सुनी है और विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर को चंगाई मिल चुकी यीशु के नाम में। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। मैं कर रहा हूँ आज जितने लोग इस दुआ को मैं कर रहा हूँ शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं, ब्लेसिंग आपकी होगी यीशु के नाम में। और वो दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, बाहर जा रही हैं। मेरी आंखों की तरफ देखो, फ्री। गुड न्यूज। आमीन।